हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुहेल एकेडमी में। दोस्तों, रेलवे की तरफ से असिस्टेंट लोको पायलट की दोस्तों वैकेंसीज की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है दोस्तों, जिसके फॉर्म भरना आपके स्टार्ट हो रहे हैं 20 जनवरी से और जिसकी लास्ट डेट रहने वाली है 19 फरवरी। लेकिन सबसे दोस्तों दुख की बात यह है कि वैकेंसीज 5696 वैकेंसीज हैं जो एएलपी की हैं, असिस्टेंट लोको पायलट की। टेक्नीशियन का इसमें दोस्तों अभी कोई भी जिक्र नहीं हुआ है। तो एक तो इतने समय बाद वैकेंसी आना, उसके बाद 5696 पदों पर वैकेंसी आना। अब बहुत से आपको यूट्यूब पर दिखेंगे जो एकदम लिख पाएंगे बहुत बड़ी वैकेंसी या फिर बहुत बम्पर भर्ती, और आपसे वीडियो में आकर कहेंगे कि आपको सिर्फ एक सीट से मतलब है, वो सीट आपकी होनी चाहिए। दोस्तों, अब ये चीजें क्या होंगी? कोर्स बेचने के लिए कोचिंग वालों का मतलब एक, ऐसा नहीं है मेरा भी चैनल है और ऐसा नहीं है कि मैं उनसे अलग हूं, लेकिन मैं एक लिमिट तक हर चीजें करता हूं। ऐसा नहीं कि मैं कोर्स बेचने लगूं। अब मैं उनसे कहूं कि एक सीट तो आपको चाहिए, भाई करोड़ों फार्म पड़ता है आपका रेलवे में करोड़ों मेरे दोस्त फार्म पड़ता है। अब आप पेड कोर्स खरीदने में लग जाओगे और ये चीजें भूल जाओगे। ये 5696, ये दोस्तों बहुत कम वैकेंसी है रेलवे के हिसाब से। तो बात ये होनी चाहिए कि सर इतनी कम वैकेंसीज क्यों आई है रेलवे में? इतने साल के बाद वैकेंसीज आती है रेलवे की, ग्रुप डी की, एएलपी की, और एएलपी में कितने 5696 पद, जबकि पिछली बार भाई बहुत सारी वैकेंसी थी, हजारों में वैकेंसी थी दोस्तों आपकी। लेकिन इस बार कितनी है? 5696। तो ये दुख की बात है या फिर बहुत खुशी की बात है? आप खुद सोचिए। अब कंपटीशन यहां बहुत तगड़ा होता है रेलवे में, भाई करोड़ों फार्म पड़ता है। ग्रुप डी में करोड़ों फार्म पड़ता है भाई, रेलवे की वैकेंसी में करोड़ों फार्म पड़ता है। ऑल इंडिया वैकेंसी आपकी होती है ये। तो फिलहाल मेरा जो काम है मैं करूंगा, आपको नोटिफिकेशन समझाने आया हूं, नोटिफिकेशन समझाऊंगा। लेकिन अभी किसी का भी कोर्स परचेस करने की बिल्कुल मत सोचना। सभी कोचिंग वाले एकदम चौड़े में बैठे होंगे कि चलो भैया वैकेंसी आ गई। अब उन्हें मतलब नहीं है कि वैकेंसी 5000 आई या वैकेंसी 10,000 आई या वैकेंसी 1000 आई। उनके कोर्स बिकेंगे, बस उन्हें उससे मतलब है। आपको ध्यान से समझना है चीजों को, और तैयारी आपको कैसे करनी है वो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। सेल्फ स्टडी से भी दोस्तों एग्जाम क्रैक होते हैं, और उन कोचिंग वालों से भी कहना कि सर इसके लिए थोड़ी आवाज उठाइए। 5696 वैकेंसी में कुछ नहीं होना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहले नोटिफिकेशन को समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करता हूं, 5696 पद आपके हैं असिस्टेंट लोको पायलट में। फॉर्म डेट की अगर हम लोग बात करते हैं, 20 जनवरी से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। 19 फरवरी दोस्तों इसकी लास्ट डेट रहेगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। फीस की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 500 रुपए देने होंगे। बाकी एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप और आपके फीमेल को 250 रुपए फीस जो है इसमें सबमिट करना होगी। एज की अगर मैं बात करता हूं, 18 से लेकर 30 साल तक के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा ओबीसी का है तो 3 साल की छूट, कोई एससी एसटी का है तो 5 साल की छूट उसे देखने को मिलने वाली है। एज लिमिट या फिर एज काउंट आपकी कब से होगी? 1 जुलाई 2024 से दोस्तों आपकी जो है एज काउंट यहां पर होने वाली है। अगर एलिजिबिलिटी की सर हम लोग बात करते हैं कि इसके लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो एलिजिबिलिटी की दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं तो 10th पास होने चाहिए आप, प्लस विद आईटीआई। अगर 10th पास हैं तो विद आईटीआई होना चाहिए आप। और टेक्नीशियन के लिए दोस्तों आप 12th होने चाहिए विद पीसीएम। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। अगर टेक्नीशियन में आप डालेंगे, अभी इसकी वैकेंसी टेक्नीशियन की ऐड नहीं हुई है, लेकिन हो जाएगी ऐड, उसकी टेंशन मत लेना। ठीक है, तो टेक्नीशियन 12th प्लस पीसीएम हो सकता है दोस्तों ये वैकेंसी बढ़े, लेकिन अगर इतनी ही वैकेंसी है तो दोस्तों ये इतना इंसाफी है फिर। ठीक है, बात करते हैं टेक्नीशियन, तो 12th प्लस पीसीएम होना चाहिए। बाकी कोई बच्चा डिग्री वाला है, ठीक है, बीटेक वगैरह है और डिप्लोमा वाला है, ठीक है, तो उसके लिए एएलपी में दोस्तों फॉर्म भर सकता है वो। ठीक है, बाकी ट्रेड आप होने चाहिए, जो भी ट्रेड से दोस्तों आप लोग आते हैं। ये दोस्तों आपकी बात रही कि क्या क्या आपको मांगा गया है, कौन कौन भर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या फीस है, क्या एज क्राइटेरिया है, कितने दोस्तों पोस्ट आई हैं। ये दोस्तों बात हमने उसकी कंप्लीट कर ली। हम लोग बात करते हैं कि सर सिलेक्शन प्रोसेस हमारा क्या है, हमारा सिलेबस क्या है, सीवीटी फर्स्ट क्या है, सीवीटी 2 क्या है, कैसे एग्जाम होगा, किन किन चरणों में दोस्तों ये आपकी परीक्षा होने वाली है, ये देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले सीवीटी फर्स्ट होगा। सीवीटी फर्स्ट में रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन आते हैं, साइंस के आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर के आपसे 10 क्वेश्चन आते हैं। ओवरऑल अगर मैं देखता हूं दोस्तों कितने हो जाते हैं, ये 75 क्वेश्चन हो जाते हैं। 60 मिनट का आपको समय मिलता है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलती है। और ये दोस्तों सिर्फ आपका क्वालिफाई नेचर का होता है, मतलब मेरिट से दोस्तों इसका सीवीटी फर्स्ट का कोई भी लेना देना नहीं होता है। इसका काम ये होता है कि ये बच्चों को लेता है छन्नी पे और ऐसे छानकर कहां भेज देता है? सीवीटी 2 पर।
ठीक है, इतना ही इसका काम है, इससे ज्यादा इसका काम है नहीं, क्योंकि इसके नंबर भाई जुड़ने नहीं है। ये सिर्फ छन्नी से छानकर बच्चों को नीचे फेंक देगा भाई सीबीटी 2 के लिए कि तुम सीबीटी 2 दो, और जो छन गए भाई उन्हें ऐसा करके कहानी खत्म। ठीक है, तो ये सिर्फ आपका क्वालिफाई है, और इसमें एक मेरिट लगती होगी, उसके हिसाब से इसमें जो है क्वालिफाई कर देते होंगे कि इससे ऊपर वाले बच्चे सभी सीबीटी 2 दोस्तों दे सकते हैं। तो बात करते हैं सीबीटी 2 की। फिर क्या है सीबीटी 2? सीबीटी 2 को दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, पार्ट ए और आपका पार्ट बी। तो पार्ट ए में दोस्तों हमें क्या देखने को मिलेगा? पार्ट ए में आपकी मैथ्स पूछी जाएगी जिसके 25 क्वेश्चन रहेंगे, आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी जिसके 25 क्वेश्चन रहेंगे, जीके करंट अफेयर आपसे पूछी जाएगी 10 क्वेश्चन मात्र, उसके बाद साइंस आपसे 40 क्वेश्चन। सबसे ज्यादा जो रोल रहता है रेलवे एग्जाम में वो दोस्तों साइंस का रहता है। ठीक है, साइंस का रोल दोस्तों सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है रेलवे के एग्जाम में। अगर पार्ट ए की हम लोग बात करते हैं तो 100 क्वेश्चन दोस्तों यहां पर होते हैं, 90 मिनट का आपको समय मिलता है, 1/3 की दोस्तों नेगेटिव मार्किंग होती है, और फाइनल मेरिट आपकी यहीं से ही बनती है दोस्तों। किससे? पार्ट ए से। ठीक है, अगर आप किस में अप्लाई करेंगे सर? टेक्नीशियन में, तो आपको सिर्फ यही देना है, यहीं से आपकी मेरिट बनेगी टेक्नीशियन वालों की। बाकी अगर एएलपी में दोस्तों कोई जाता है तो एएलपी वालों के लिए भाई पार्ट बी होगा, जिसे बोलते हैं सर ट्रेड टेस्ट। पार्ट बी एएलपी वालों के लिए ये वाला आपका जो साइको है, साइको ये टेक्नीशियन वालों के लिए नहीं है। ठीक है, बाकी ये सबके लिए है दोस्तों। ठीक है, ये आपका सबके लिए है। क्लियर है? जो टेक्नीशियन वालों के लिए है वो साइको नहीं है, इस पे अभी आऊंगा। मतलब आपका पार्ट ए दोस्तों दोनों के लिए है। ठीक है, एएलपी के लिए भी है, टेक्नीशियन के लिए भी है। उसके बाद पार्ट 2 भी दोनों के लिए है, जिसमें ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट, जिसके 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 60 मिनट का आपको समय मिलेगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, और ये दोस्तों आपका सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होगा। और मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स कितने हैं? एएलपी वाले के लिए 42 मार्क 75 में से, और टेक्नीशियन वाले के लिए 26.25 मिनिमम मार्क होने चाहिए इसको जो है क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद दोस्तों फाइनल मेरिट आपकी लगेगी। और अगर किसी ने टेक्नीशियन में मान लीजिए अप्लाई किया है तो दोस्तों उसका यहीं से ही क्लियर हो जाएगा रिजल्ट। और अगर कोई आपका एएलपी के लिए अप्लाई किया है तो एएलपी में एक चीज और जुड़ती है दोस्तों, जिसे हम लोग बोलते हैं साइको टेस्ट। ठीक है, साइको टेस्ट दोस्तों जुड़ता है एएलपी में। एएलपी में साइको टेस्ट होगा 30% का लगभग। ठीक है, 30% नंबर आपके जो है एएलपी में जो है साइको के जुड़ेंगे, और सीबीटी 2 के आपके। ठीक है, सीबीटी 2 के 70% जुड़ेंगे एएलपी के। तो एएलपी का 100% कुछ इस प्रकार से दोस्तों मिलके बनता है साइको प्लस सीबीटी 2 आपका। ठीक है, ये आपका सीबीटी 2 जो आपका पार्ट 1 और पार्ट बी में हो रहा है, ये आपका सीबीटी 2 है दोस्तों, और साइको आपका जो है एएलपी के लिए है। इस प्रकार से एएलपी का दोस्तों पूरा अपने आप में दोस्तों क्या कंप्लीट होता है? सिलेबस और आपका एग्जाम पैटर्न कंप्लीट होता है। बाकी मैंने आपको बताया ट्रेड टेस्ट दोस्तों आपका दोनों के लिए है, आप चाहे एएलपी में हो चाहे आप टेक्नीशियन में हो। अगर आप टेक्नीशियन में है तो आपका साइको का टेस्ट नहीं होगा, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं। ठीक है, टेक्नीशियन में साइको का टेस्ट आपका नहीं होगा, एएलपी में साइको का टेस्ट होगा, जो मैंने यहां पर दोस्तों आप सभी लोगों के लिए लिख रखा है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका पूरा जो है सिलेबस है। ये आपका सीबीटी फर्स्ट था जो सिर्फ आपका क्वालिफाई नेचर का था, जिसके 75 क्वेश्चन 60 मिनट 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है? बाकी दोस्तों यहां पर मैंने आपको बताई सारी चीजें, टोटल पोस्ट, फॉर्म डेट, फीस, एज क्राइटेरिया, एज लिमिट, एलिजिबिलिटी, और सब कुछ दोस्तों आपका मैंने डिसाइड कर बता दिया। ठीक है, ये दोस्तों आपका पूरा नोटिफिकेशन है दोस्तों, जो मैंने आपको लगभग 8 से 10 मिनट में मिनिमम से मिनिमम टाइम में मैंने आपको पूरा नोटिफिकेशन बता दिया, समझा दिया। यही दोस्तों आपका नोटिफिकेशन है, जिसका फॉर्म भरना 20 जनवरी से दोस्तों स्टार्ट होने वाला है। भाई वैकेंसी बहुत कम है, 5696 वैकेंसी, यार बहुत कम वैकेंसी है। ऑल इंडिया वैकेंसी होती है, और इतनी सी वैकेंसीज में कुछ नहीं होगा। बहुत से लोग अब कोर्स बेचेंगे, अब बहुत लोगों के ब्रह्मास्त्र कोर्स आएंगे, किसी का कोई सा कोर्स आएगा, किसी का रामबाण कोर्स आएगा। सब बच्चे अब कोर्स लेने में, खरीदने में लग जाएंगे, लेकिन कोई बच्चा इस पर ध्यान नहीं देगा। भाई ये गलत चीज है। इस चीज के लिए बोलो कोचिंग वालों से कि कोर्स बाद में बेचना, पहले ये वैकेंसी पर बात करो कि 5600 वैकेंसी जो है क्या ये पर्याप्त हैं? आप कोर्स तो आपने निकाल दिया 900 रुपए का, 999, 399, यार मार्केट बना रखा है, एकदम मॉल बना रखा है कोचिंग संस्थानों को। जैसे टैग लगे होते हैं ना, ये लेने जाऊं ट्रैक सूट तो 1299, 1399, सेम वही कहानी चल रही है। हर चीज को दोस्तों बिजनेस बेहतरीन धंधा बना दिया है। इतना ज्यादा भी चीजों पे नहीं यार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोर्स नहीं बेचो, कोर्स बेचो आप, लेकिन यार हर चीज लिमिट से करो। एक चीज को, हर चीज को तुम मतलब बेतहासा किसी भी चीज को करोगे खराब है वो। इस चीज में बच्चों के साथ खड़े हो। ये 5696 जो पोस्ट हैं
ये पोस्ट बहुत कम है। ठीक है, बाकी आप लोग सब जानते ही हैं, सब आप जिम्मेदार हैं, सभी को पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। भाई अपना तो कोई कोर्स बेचना है ही नहीं जो मैं आपसे कहूंगा कि मेरा लो कुछ नहीं लो। आराम से नॉलेज फ्री में दे रहा हूँ, नॉलेज लो। बाकी चीज़ें आपको बताता रहूंगा इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 1 रुपया आपसे नहीं लूंगा मैं किसी कोर्स के नाम पर। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो और शेयर कर दो, इसलिए क्योंकि ये पोस्ट बढ़वानी है। 5696 पोस्ट से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, जय हिंद।